वे दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यधिक आकर्षित हो गए। यह साबित करने का एकमात्र तरीका था कि उनकी भावनाएं वास्तविक थीं। इसके बाद अकियांग नामक व्यक्ति ने शुरुआत में वापस जाना चाहा और कहा कि वह 2 बेटियां चाहता है। एक पल में महिला जेनेलिया को दूसरी पत्नी के बारे में ख्याल आया जो बच्चे को जन्म देने वाली थी और वह अपने पति को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने खुद ही पीछे हटने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से जेनेलिया कार से बाहर निकल गई। अकियांग ने दौड़कर उसे कस कर गले लगा लिया। वह उसे जाने देने को तैयार नहीं था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह दृश्य उसकी वर्तमान प्रेमिका डेनियल्स देख रही थी जो ऊपर खड़ी थी। वह इतनी क्रोधित हो गई कि वह अत्यधिक भावुक हो गई और उसका एमनियोटिक पानी टूट गया। उसके पास मदद के लिए अपने पति को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्यवश अकियांग ने डेनियल्स की मदद के लिए पुकार सुनी और तुरंत वहां पहुंच गया। उसने देखा कि डेनियल्स का एमनियोटिक पानी टूट गया था। वह उसे धीरे धीरे अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन अचानक जेनेलिया भी आ गई और उसे अस्पताल ले जाना चाहता थी। लेकिन डेनियल्स अपनी दुश्मन की मदद नहीं चाहती थी, इसलिए वह चाहती थी कि जेनेलिया चले जाए। लेकिन जेनेलिया ने अपनी सद्भावना दिखाने की पहल की। एक सैनिक के रूप में उसका दायित्व आम नागरिकों की मदद करना है। जब डेनियल्स ने देखा कि जेनेलिया कितनी उदार है तो उसने उसकी मदद स्वीकार कर ली। जल्द ही वे कार में बैठ गए। जेनेलिया पहले तो निकटतम अस्पताल तक आधे घंटे की ड्राइव करके जाना चाहती थी, लेकिन उसने डेनियल्स को यह कहते सुना कि बहुत देर हो चुकी है और बच्चा इस दुनिया को देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। पास खड़ा अकियांग बुरी तरह डर गया। सौभाग्य से जेनेलिया बहुत शांत थी और उसने अकियांग से गर्म पानी, कैंची और तौलिया तैयार करने को कहा और अकियांग ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। आधे घंटे बाद इस खूबसूरत दुनिया में एक नया जीवन आया। जेनेलिया ने नवजात शिशु को अपनी बाहों में लिया और कामना की कि यह बच्चा उसका और अकियांग का हो। उसने गुप्त रूप से एक निर्णय लिया थी और